राम राम जी, स्वागत है एक और नई वीडियो में भगवत गीता की। में हमने पिछली वीडियो में बात करी थी 31 से लेकर 40 तक श्लोक की। आज इस वीडियो में बात कराएंगे 41 से लेकर 50 तक। 40वें श्लोक में हम खड़े थे। उड़े श्री कृष्ण का है अर्जुन तक, इस कर्म योग में किए गए प्रयास का नाश नहीं होता और न ही फल का दोष होता है। इस धर्म का पालन करने से महाभय से रक्षा होती है। हम 40वें श्लोक में आड़े थे। अब कराएंगे शुरू 41वां। इस श्लोक में क्या बताया गया है? हे कुरुनंदन, इस कर्म योग से निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर चित्त वाले पुरुष की बुद्धि अनेक प्रकार की और अनंत होती है। इस श्लोक में बताया गया है श्री कृष्ण भगवान अर्जुन का है, जो कर्मयोग के मार्ग पर चलता है उसकी बुद्धि स्थिर हो है, वो निश्चयात्मक होती है, मतलब स्थिर होती है। उसका एकमात्र लक्ष्य होता है। जिस इंसान की बुद्धि स्थिर नहीं होती है, स्थिर हो है, उसका मन विचलित हो है, उसका मन एक लक्ष्य पर नहीं होता, उसका मन बदलता रहता है। तो इस श्लोक में न्यू बताया गया है। इब है अगला श्लोक 42वां। इसमें क्या बताया गया है? हे पार्थ, अविवेकी पुरुष वेदों की पुष्प जैसी आकर्षक और दिखावटी वाणी बोलते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं। इस श्लोक में क्या बताया गया है? श्री कृष्ण भगवान अर्जुन तो बताओ है, जो अज्ञानी पुरुष होते हैं वह वेदों जैसी वाणी बोलते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है। ऐसे मनुष्य स्वर्ग की कामना रखते हैं, मतलब बनावटी वाणी बोलेंगे, वेदा की बता के बोलेंगे और वे यूँ कहेंगे कि स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है। वे अज्ञानी आदमी हुए हैं। 23 श्लोक में न्यू बताया गया है। इब है अगला श्लोक 43वां। इसमें क्या बताया गया है? वे कामनाओं से लिप्त होकर स्वर्ग को ही श्रेष्ठ भोग और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली जन्म रूप कर्म फल को देने वाली अनेक क्रियाओं को बताते हैं। इस श्लोक में क्या बताया गया है? इस श्लोक में बताओ श्री कृष्ण अर्जुन तय, मतलब ऐसे लोगों का मन कामनाओं से लिप्त होता है, मतलब वे कामनाओं की इच्छा करा रहे हैं, उनको बस स्वर्ग का ऐशो आराम दिखा है उन्हें और कुछ नहीं दिखता। स्वर्ग से बढ़ गए कुछ नहीं मानते और स्वरलोक का सुख भोगने के लिए दिखावटी कर्म कांड करते हैं। मतलब श्री कृष्ण ने बताना चाहा है, जो अज्ञानी आदमी है ना, वे स्वर्ग से बढ़ कर कुछ नहीं मानते और स्वर्ग न पाणती वे कर्म कांड करें, पाखंड करें कि भाई यो कर लो स्वर्ग मिल जाएगा, यो कर लो स्वर्ग मिल जाएगा। वे सिर्फ स्वर्ग के ऐशो आराम की कामना करें बस। इस श्लोक में नहीं बताया गया है। इब है अगला श्लोक 44वां। इसमें क्या बताया गया है? भोग और ऐश्वर्य से आसक्त लोग जिनके चित्त को आकर्षण व दिखावटी वाणी द्वारा हर लिया गया है, ऐसे लोगों की निश्चयात्मिकता बुद्धि परमात्मा से नहीं होती। इस श्लोक में क्या बताया गया है? श्री कृष्ण भगवान अर्जुन बताओ हैं, वे मनुष्य जिसका मन इंद्रिया सुखों के प्रति रहता है, मतलब जो अपनी जो इंद्रियों हैं उनका सुख देखा है, भाई जीव का टेस्ट देखा है, जो उसने अच्छा लगा उस चीज़ ने देखा है, उसने छुआ है, उसने सूंघा है। मतलब जो वे मनुष्य जिसका मन इंद्रियों के सुखों के प्रति रहता है और वे सांसारिक विषयों और सुखों को भोगने की चिंतित रहते हैं, मतलब वे संसार में जो सुख है उन भोगों में चिंतित रहे हैं। वे अपनी आय बढ़ाने और भौतिक सुखों को भोगना चाहते हैं, मतलब वे अपनी आय बढ़ाना चाहो, कमाना चाहो, हर अपनी जो भौतिक सुख है उन भोगना चाहो है। ऐसे लोगों की बुद्धि और मन परमात्मा में नहीं रहती, वे भगवान के बारे में नहीं सोचते। तो इस श्लोक में नहीं बताया गया कि जो आदमी आपने सुख ने देखा है और स्वर्ग में जाना चाहा है, उनकी बुद्धि परमात्मा नहीं होती, वे लालची आदमी हुए हैं। इस श्लोक में नहीं बताया गया है। इब है अगला श्लोक 45वां। इसमें क्या बताया गया है? हे अर्जुन, तू वेदों के तीनों गुणों से रहित हो जा, नित्य सत्य तत्व में स्थित होकर योग क्षेम को न चाहते हुए परमात्मा में स्थित हो जा। इस श्लोक में क्या बताया गया है? श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताओ कि हे अर्जुन, तू वेदों के जो 3 गुण हो ना, उन तक मुक्त हो जा। वे 3 गुण कौन कौन से हैं? सत्यो है शुभ कर्म, रजस आसक्ति और तमस अज्ञानता। श्री कृष्ण ने बताया कि तू इन गुणातः ऊपर उठ जा और आध्यात्मिकता चेतना में स्थिर हो जाओ। परम सत्य से स्थित होकर सभी प्रकार के दैत्यों से स्वयं को मुक्त करते हुए भौतिक लाभ हानि और सुख की चिंता किए बिना परमात्मा में लीन हो जाओ। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान वेदा के 3 गुणों की बात बताओ कि इन तब मुक्त हो जा और परमात्मा में लीन हो जा।
इब है अगला श्लोक 46वां। इसमें क्या बताया गया है, जैसे चारों ओर जल ही जल होने से किसी एक जलाशय का कोई महत्व नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म को सम्यक प्रकार से जानने वाले ज्ञानी को वेदों की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान बताओ अर्जुन तय, जब चारों ओर जल ही जल होता है ना, तब फिर एक छोटे से जलाशय का कोई महत्व नहीं होता। मतलब चोकर देगा पानी पानी और एक छोटा सा कुआं हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार जो परम सत्य को जानने वाला इंसान हो है ना, उसने वेदों की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो मतलब ज्ञानी ऋषि मुनि हो है, वे जो परम सत्य जान है कि यह चीज़ बढ़िया है, तो उन्हें वेदा की कोई आवश्यकता नहीं होती। 23 श्लोक में न्यू बताया गया है। इब है अगला श्लोक 47वां। इसमें क्या बताया गया है, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में ही है, फल में कदापि नहीं। इसलिए तू कर्म फल का हेतु मत बन, कर्तव्य न करने में तेरी आसक्ति न हो। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन ने बताया कि तुम्हें अपने कर्मों का पालन करने का अधिकार है, बस अपने कर्म करो। तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत बनो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन इसका फल हमारे प्रयासों पर निर्भर नहीं है। तो इसमें इस श्लोक में नहीं बताना चाहो श्री कृष्ण भगवान, भाई कर्म करो, फल की इच्छा मत करो कि क्या होगा, मन कुछ मिल लगा कि नहीं मिल लगा, बस कर्म पर ध्यान दो। तो इस श्लोक में न्यू बताया गया है। इब है अगला श्लोक 48वां। इसमें क्या बताया गया है, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्म कर, सब भाव ही योग कहलाता है। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन तो बताओ हैं, तू सफलता अरे सफलता की चिंता मत कर, तू अपना दृढ़ता से अपने कर्तव्यों का पालन कर, यही स्वभाव योग कहलाता है। स्वभाव योग क्यों आ रहा है, जो हमें सभी परिस्थितियों को शांतिपूर्वक स्वीकार करने के योग्य बनाता है, उसे बोलते हैं स्वभाव योग। तो इस श्लोक में न्यू बताया गया है। इब है अगला श्लोक 49वां। इसमें क्या बताया गया है, हे धनंजय, सब बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म निम्न स्तर का है, इसलिए तू समबुद्धि की शरण में हो जा, क्योंकि कर्म फल की इच्छा वाले अनंत दिन होते हैं। तेईस श्लोक में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन ने बताया है कि समबुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म निम्न स्तर का होता है। मतलब क्या है, दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शरण ग्रहण करो, फल की अशक्ति युक्त कर्मों से दूर रहो। मतलब कर्म करे जा और फल की मतलब इच्छा करने तक दूर हो जा। इसमें आगे बताया गया है, जो इंसान फल की इच्छा करे है कि मैंने जो कर्म कर दिया ये मैंने फल मिलना चाहिए और जरूर मिलना चाहिए, वे अज्ञानी इंसान हो है, उनमें लालच हो है कि वे कुछ करके नहीं सोचे मेरा कुछ होना चाहिए, तो इसे इंसान दीन हो है, मतलब वे अज्ञानी हो है। इस श्लोक में न्यू बताया गया है। इब है अगला श्लोक 50वां। इसमें क्या कहा गया है, समबुद्धि युक्त मनुष्य इस जीवन में पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है, इसलिए तू योग कर्म का अनुसरण कर, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। इस श्लोक में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताने लग रहे हैं, जब कोई मनुष्य आसक्त के कर्म योग का अभ्यास करता है, तब वे इस जीवन में शुभ और अशुभ प्रतिक्रियाओं से छुटकारा पा सकता है। मतलब अपना कर्म करे जा और फल की इच्छा मत करो, मतलब लालच मत बनाओ, फिर उस आदमी ने शुभ और अशुभ और पाप पुण्य में कोई अंतर नहीं लगता, उस तो वो छुटकारा पा जाए है। फिर आगे क्या है, इसलिए योग के लिए प्रयास करना चाहिए जो कुशलता पूर्वक कर्म करने की कला है। इसमें श्री कृष्ण भगवान क्या कहना चाहो है कि बिना निजी स्वार्थ के कार्य करने से हमारी कार्य की गुणवत्ता कम नहीं होती, बल्कि हम पहले से अधिक कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। मतलब इन्हें कहना चाहो है कि बिना स्वार्थ के कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर तुम फल की इच्छा करके काम करोगे तो उसमें गुणवत्ता इतनी नहीं बढ़ती। अगर तुम निस्वार्थ भाव है कर्म करोगे उसमें थारी गुणवत्ता कम नहीं होती, बल्कि उसमें तुम कुशल हो जाओ, एक्सपीरियंस हो जाता थारा उसमें। तो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, इसमें श्री कृष्ण भगवान न्यू कहना चाहो है। ये थे हमारे 40 से लेकर 50 श्लोक। मैंने पिछली वीडियो में चैप्टर 2 के 40 श्लोक पहले पूरे कर रखे हैं, उन वे नहीं देखे हो तो जाकर देख सको हो। अगर इस वीडियो में कुछ आपने समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सको हो। अगर यह वीडियो तुमने अच्छी लगी हो तो वीडियो में लाइक करियो, शेयर करियो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलियो। अच्छा जी, राम राम, मिलते हैं अगली वीडियो में।